हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एस के सर यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बहुविकल्पी प्रश्न का अध्ययन करेंगे। यह भूमंडलीकृत विश्व का बनना पाठ से लिया गया है। यह विकल्पी प्रश्न पार्ट 2 है। जो विद्यार्थी पार्ट फर्स्ट नहीं देख पाए हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप उस लिंक के माध्यम से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न 16। रिंडर पेस्ट क्या था? पहला विकल्प है मछली रोग, दूसरा विकल्प था पुरुष रोग, तीसरा विकल्प है पशु रोग, चौथा विकल्प है स्त्री रोग। तो इसका विकल्प 3 सही है। यह जो है पशु रोग था। प्रश्न 17। गैट GATT की स्थापना कब हुई? पहला विकल्प है 1940 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1942 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1945 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1947 ईस्वी। तो इसका तीसरा विकल्प सही है। 1945 ईस्वी में गैट की स्थापना हुई थी। प्रश्न 18। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका क्या नाम था? पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा विकल्प है अमेरिका, तीसरा विकल्प है चीन, चौथा विकल्प है सूरीनाम। तो इसका विकल्प 2 सही है, अमेरिका। यानी क्रिस्टोफर कोलंबस भूल से अमेरिका महाद्वीप पहुंच गया था। अगला प्रश्न 19। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता था? पहला विकल्प है बाल्टीमोर, दूसरा विकल्प है न्यू जर्सी, तीसरा विकल्प है न्यूयॉर्क, चौथा विकल्प है एल डोराडो। इसका चौथा विकल्प सही है। एल डोराडो को अमेरिका का वह क्षेत्र है जो सोने का शहर कहलाता है। अगला प्रश्न है 1923 ईस्वी में विश्व पूंजी व ऋण उपलब्ध कराने वाला देश था। पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है इंग्लैंड, तीसरा विकल्प है अमेरिका, चौथा विकल्प है फ्रांस। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, अमेरिका, जो कि 1923 ईस्वी में विश्व में पूंजी व ऋण उपलब्ध कराता था। किस समझौते के तहत साम्राज्यवादी देशों ने अफ्रीका का बंटवारा किया? इसका पहला विकल्प है बर्लिन समझौता 1885 ईस्वी, दूसरा विकल्प है म्यूनिख समझौता 1855 ईस्वी, तीसरा विकल्प है जेनेवा समझौता 1870 ईस्वी, चौथा विकल्प है पेरिस समझौता 1810 ईस्वी। तो इसका पहला विकल्प सही है, बर्लिन समझौता 1885 ईस्वी के आधार पर साम्राज्यवादी देश अफ्रीका का बंटवारा किए थे। प्रश्न नंबर 22 है निम्न में से ब्रिटेन वुड्स संतान किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय व यूरोपीय संघ को, दूसरा विकल्प है संयुक्त राष्ट्र संघ व सुरक्षा परिषद को, तीसरा विकल्प है विश्व व्यापार संगठन व अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन को, चौथा विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक को। तो इसका चौथा विकल्प सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष व विश्व बैंक को वुड्स संतान कहा जाता है। प्रश्न 23 है उस कानून का नाम बताएं जिसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। पहला विकल्प है एम्बिशन एक्ट, दूसरा विकल्प है स्टाम्प एक्ट, तीसरा विकल्प है कॉर्न लॉ, चौथा विकल्प है रॉलेट एक्ट। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, कॉर्न लॉ के तहत
मक्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था? पहला विकल्प है व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, दूसरा विकल्प है अधिकारियों के निवास क्षेत्र को, तीसरा विकल्प है मजदूर के आवासीय क्षेत्र को, चौथा विकल्प है नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनी को। तो इसका चौथा विकल्प सही है, नहर के किनारे बसने वाली कॉलोनी को केनाल कॉलोनी कहा जाता था। प्रश्न 25, वे मार्ग जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को आपस में जोड़ते थे बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे कहलाते थे? पहला विकल्प है एक्सप्रेस वे मार्ग, दूसरा विकल्प है चतुष्कोणीय सड़क मार्ग, तीसरा विकल्प है रेशम मार्ग, चौथा विकल्प है व्यापारिक मार्ग। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है 18वीं सदी तक निम्न में से किन देशों को सर्वाधिक धनी देशों में गिना जाता था? पहला विकल्प है इटली व स्पेन को, दूसरा विकल्प है जापान व अमेरिका को, तीसरा विकल्प है चीन व भारत को, चौथा विकल्प है फ्रांस व ब्रिटेन को। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, चीन व भारत को। प्रश्न 27 है, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था? इसका पहला विकल्प है एक व्यापारिक समझौता, दूसरा विकल्प था विश्व में शांति व्यवस्था, तीसरा विकल्प है निश्चित विनिमय दर, चौथा विकल्प है विश्व बैंकिंग व्यवस्था। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, निश्चित विनिमय दर। अगला प्रश्न है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? पहला विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दूसरा विकल्प है विश्व मजदूर संघ, तीसरा विकल्प है विश्व स्वास्थ्य संगठन, चौथा विकल्प है विश्व व्यापार संगठन। तो इसका पहला विकल्प सही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला प्रश्न है हमारी बहुत सारी खाद्य पदार्थ वाली फसलें मूलतः किन देशों से आई हैं? पहला विकल्प है चीन से, दूसरा विकल्प है ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा विकल्प है अमेरिका से, चौथा विकल्प है अफ्रीकी देशों से। तो इसका तीसरा विकल्प सही है, अमेरिका से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बीमारी से 1880 ईस्वी के दशक में अफ्रीका के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा? इसका पहला विकल्प है चेचक, दूसरा विकल्प है रिंडरपेस्ट, तीसरा विकल्प है हैजा, चौथा विकल्प है प्लेग। तो इसका दूसरा विकल्प सही है, रिंडरपेस्ट। इससे अफ्रीकी लोगों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था, उनकी आजीविका नष्ट हो चुकी थी, लोगों का रोजगार छूट गया था। तो इस प्रकार से आपने विकल्पी प्रश्न देखा जो कि परीक्षा के लिए बड़े ही उपयोगी हैं। आप सभी लोग इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे। याद करने के लिए आप वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तो ये प्रश्न अपने आप विकल्पी याद हो जाएंगे।